सच ही कहा जाता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ भी जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब कोई विषम परिस्थिति आती है हम झट से ईश्वर को उलाहना देना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालातों में न डाला होता तो हम कामयाब नहीं हो पाते। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर जाया करता था, बड़ी श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता था। उसे रोज ही साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन वो कहने लगा कि हे प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसा करें कि आप घूम फिर आएं। मैं आपके स्थान पर जहाँ आप खड़े होते हैं वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर एक दिन भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप यहीं पर खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, कुछ भी पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, फिर भी तुम चुप रहना। मैं मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही कर देता हूँ। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को स्वयं की जगह खड़ा करके वहाँ से चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर वो जैसे ही जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में ही गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े हुए भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोक कर बता देता हूँ कि तुम्हारा पर्स गिर गया है। लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हो आया कि तुम जो भी हो रहा है उसे केवल देखोगे, बोलोगे कुछ भी नहीं। उस समय धनवान सेठ के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया, जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वो विनती कर रहा था कि हे प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नज़र उस धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने उस पर्स को उठाया, उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की और उधर आपने चमत्कार कर दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद करके मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े उस भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का जहाँ गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं है, वहीं ये तो उस सेठ की गलती से गिर गया है। लेकिन भगवान की बात का स्मरण करके वो चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक और व्यापारी आया, जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश को जाने वाला था। वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अभी व्यापारी वो प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि मंदिर से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स
कहीं छिपा दिया। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़े कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है, ये व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने के लिए चले गए। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम भगवान को सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। धनवान सेठ लोगों को लूट लूट कर उल्टे सीधे तरीके से धन अर्जित किया करता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज होता तो अनजाने में ही उसे उसका कुछ पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसों के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वो गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी का इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है। जिससे वो यात्रा करने वाला था वो जहाज डूबने वाला है। अगर वो आज जेल में चला जाता तो सफ़र नहीं कर पाता और समुद्र में डूबने से बच जाता, लेकिन सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब वो भक्त अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगा। सोचने लगा कि संत महापुरुष सच ही कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी मालिक की मौज में सदा खुश रहना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें और अपने इस जन्म को भी सफल बनाएं, साथ ही साथ परलोक भी संभालें।